बिना पूछ के काम नहीं किया उन्होंने। सबसे पहले इसको पूछा उन्होंने, धर्म पत्नी के पास गए और धर्म पत्नी ने सबसे पहले प्रणाम किया, प्रणामोद पतिदेव के चरण छुए। देखो शास्त्र बोलता है पति परमेश्वर है। जब तक पति आज्ञा न देवे कि तुम गुरु मंत्र लो तब तक मत लेना। शास्त्र में लिखा हुआ है, वृद्ध लोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पत कर के अपमाना, नार पाओ जमपुर दुख नाना। पति शब्द का अर्थ होता है पतति पतता पतंती, जो गिरने से बचाता है। इस भवसागर के गिरने से बचाता है वो पति है। हमारे अपने पति को नो लेने नहीं। अब बेटी ना छोड़ना पहले जानते कते या बेचारे पढ़े लिखे थे ना, गीता बांचते हैं। ठीक पर अर्जुन थे, जब बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेशायो समामका पांडव सेवा किम कुरुवति संजय। अब अर्जुनो बाचे लालका बाबा वाचा। कितनी बड़ी परंपरा थी। ससुरों ने पति तो बैठ जाओ जाना, ससुरों में जाना। एक विचार आए ना कि उनका बेटा आया और गौ पड़ती ससुराल। अब तो लड़ी मट्ठा लगाए। अब तीन सास बोल के लातो मट्ठा लाए, 3 मट्ठे जो लाए। अब निकले मक्खन। अब सास बोली कि मक्खन निकली, मक्खन निकल गए। तो सास ने नाराज हुई, तो ससुर मक्खन ला। सासू जी भूल हो गई, आई एम सॉरी। और देश तब नहीं। अब नवा है अब है कि दिन लाए मक्खन 3 बार अपने बोल ले कि जाओ मट्ठे लगा। अब लगाए 3 मट्ठा। अब निकले मक्खन तेल खूब निकल सके ना। अब ने सासू जी परेड़े में ससुर जी आ गए। हमारी ऐसी परंपरा है कि पति का नाम नहीं निकालना और सासू ससुरा और नो भी रख दी ना, इन्हें नो क्या रखा, ऐसे नाम रखो, चलो हो गए। तो सबसे पहले अपने पत्नी को पूछा। देखो पत्नी धर्म पत्नी होती है। आपने जो भी कथा सुनी होगी, सत्यनारायण में पत्नी पास गया और सारी बात बताई। अर्धांगिनी है वो, उसने आपके लिए क्या नहीं किया। करवा चौथ को व्रत पत्नी कर दी, अष्टमी को व्रत पत्नी कर दी, लाड़ गले व्रत 3 करूं, पति ले व्रत 3 करूं, जरो काम भी 3 करूं। धन्यवाद त्याग की मूर्ति। जब रोना काम हो तो यही रोना बेचारा। मनियार रो तो मनियार तो क्या रोना, मनियार क्या रोना, मनियार नहीं दिन बोलो। जब रो लो तो मनियार रोऊंगा। तो लड़की विदाई होती ना तो बात खूब बनती, पकड़ सब न रोए पिताजी को पकड़ो, वो बेचारे किनारता रो। क्यों? उसको पता है कि मेरे इस घर में एक मेरी बालिका ही ऐसी है जो अपने पिता का ध्यान रखती। पिता ने खाना खाया नहीं खाया, सबसे पहले फोन करेगी। लड़का न कर दो गम में कलकत्ता नहीं आता भीड़े रखे। लेकिन बालिका कितनी संवेदनशील होती है। मैं सत्य बताऊं आपको, बूढ़ी हो जाती है, अपने भाई का ध्यान रखती है, बहुत वृद्ध हो जाती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। बच्चा देर में आता, शादी होते बच्चे नाई बजी नाई बुआरी जेब झाड़ ओढ़ लगे, तुम क्या ना खड़ा कर आई पार भाई रात नाई बजी सेनी तब तक सोती नहीं है। अजनाए तब वो लाड़ 11 बजे
इन्हें झाड़ दो अपनी पेड़ में तेरी घर वाले बोल दो तेरे पे अपने की कर समझे बड़े पेड़ में तैयार समझो बुढ़ता है न मान बस तेरा भला बनाओ तेरा भला बोलो जन्म बोल माँ तन्नो बंद कोई छकी रोड बोल बे मुझे तब रोड ये कथा है हमें सिखाती है तो धन्य है माताएं व्रत आपने करना है पति के लिए करवा चौथ अयुवाओं ने पहले करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु हो बच्चे के लिए अष्टमी का व्रत धन्य है माताएं अष्टमी का व्रत तुम कर दा करवा चौथ का व्रत तुम कर दा लड़क वो पाठ है पाठ जरा पढ़ जाओ पीछे पाठ कराओ तुम ग्रह शांति कराओ धन्य है आप इसलिए सारे काम जो पत्नियां करते उस पति को भी करना चाहिए जो हमारा इतना ध्यान रखती है माताएं उनसे पूछ करके भी कोई कार्य हमको करना चाहिए ये भोले बाबा ने हमको शिक्षा दी भगवान शंकर भोले बाबा अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देवता लोग आए बाहर क्या मैं विष पी सकता हूं तो धन्य है वो भगवान धन्य उनकी जगजननी पार्वती उसको पता है मेरे पति समर्थ को नहीं दोष गुसाई शशि पावक सुरसर की माई सारे विश्व का कल्याण करने वाले प्रभु मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ एक बार मैंने आपकी बात नहीं मानी एक बार आपकी बात नहीं मानी तो वो शरीर भी छोड़ना पड़ा इसलिए प्रभु जो आपको अच्छा लगे उसको आप करें और भोले बाबा ने वो विष पी लिया कंठ में रख दिया बोलो नीलकंठ भगवान की बोले नीलकंठ भगवान की का अंदर भी रखना है विष जीवा पे भी नहीं रखना विष जीवा पे रखेंगे विष तो अशब्द उच्चारण होंगे अंदर विष रहेगा तो कभी कभी बाहर आ जाएगा जो खाया वही निकलता है बोला नीलकंठ भगवान की जब भगवान ने विष पिया तो श्रावण का मास था इस पे प्रसंग चल रहा है श्रावण का महीना तो तब समुद्र मंथन जब हुआ कामधेनु इंद्र ने लाई और कामधेनु से दूध जब निकाला गया तो भगवान का पहली बार अभिषेक हुआ दूध का बोला शंकर भगवान की माँ गंगा ने अभिषेक किया श्रावण में बोला शंकर भगवान की जो विष था भगवान का जो विष था इंद्र देवता सभी देवता आए हे प्रभु आपने हम सबका कल्याण किया है धन्य हो भाग्य हमारा सबने जलाभिषेक किया तो वो जलाभिषेक आज भी श्रावण में सब लोग करते हैं इसका महत्व बढ़ गया इसलिए श्रावण के महीने में हर जगह शिव पुराण की कथा होती है कहते श्रावण का महीना जब आवे तो एक दिन आधी घड़ी एक घड़ी 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट जितने तक सुन सकते हो अवश्य भगवान की शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए और जब पार्वती ने तपस्या की वो कथा भी आएगी तो वो भी श्रावण का ही महीना था भगवान को प्राप्त करने के लिए वो भी श्रावण का महीना था इसलिए श्रावण के महीने में शिव पुराण की कथा हम सुनते हैं और आप सबका अहोभाग्य है हम सबका अहोभाग्य है कि हम शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं और इसका श्रेय जाता है ग्राम सभा सुखी के लोगों को उनके इष्ट देवता को जिस देवता ने इतने देवता अपने घर में अतिथि रूप में आए हैं आप सबको इसका श्रेय इसका पुण्य आप सबको जाता है तो समुद्र मंथन का अर्थ होता है जब तक मंथन नहीं होता तब तक नहीं निकलता मक्खन मैं आपको दूध दही मक्खन और घी ये की कुल कही इनका कुल एक ही है दूध का मक्खन का दही का और घी का किंतु मूल्य अलग है दूध जब दूध खराब
दही थोड़ा और चलती है, मक्खन और चलता है, और घी तो बहुत चल रहा है। आप चाय पी रहे हैं, आपकी चाय में मक्खी पड़ेगी, आप बोले चाय फेंक जाओ, तुरंत मक्खी फेंक दो मुझे चाय, और 2 किलो घी में 4 मक्खी पड़ेगी। अब हंसी सब, अब हंसे सब। 2 किलो घी में 4 मक्खी पड़ी, और 1 गिलास चाय में 1 मक्खी पड़ी। देखो आप तुलना कराओ, बुढ़ी चाय फेंक जाओ, घी फेंक जाए तो तब मक्खी। तब मक्खी हटा दी हमने, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उसकी कीमत ज्यादा है। एक ही कुल में जन्मे हैं दोनों, वो दूध भी जो चाय में पड़ा एक ही कुल के हैं, वो कुल एक ही उनका, वंश एक ही, तो एक ही वंश में आए, वही दूध तकने दूध आए, तकने दही आए, तकने आप मक्खन आए, और तकने घी आए, कुल एक है, मूल्य अलग है। इसी प्रकार से मानव हम सब एक हैं। जन्म नाम जायते शूद्र, जन्म से हम सब एक जैसे हैं। कर्म नाम दुजोचते, कर्मों से उसकी विशेषता बढ़ेगी। जैसे हम कर्म करेंगे, आपकी योग्यता, आपका मूल्य, आपका दाम और बढ़ेगा। जब हम उस जाएंगे यहाँ से, आइए आपका स्वागत होगा, आइए आपने बड़ा पुण्य किया है, आपको फूलों की वर्षा होगी, भगवान की कथा आपने सुनी है, भगवान की कथा आपने करवाई है, बड़ा स्वागत होगा, धुंध भी बजेगी। और जैन कुछ न करे, जब हम 1 दिन के लिए जाते हैं ना जी, 2 दिन के लिए जाते हैं, तो अटैची में साफ बुरुश फलाना कपड़ा, आए बोले कुछ कपड़ा फिर मारे, ये कपड़ा रखो, ये कपड़ा रखो, वो कपड़ा रखो, सब चीज रखेगी, कुछ चीज भिजे ना। 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, सारे सामान पैक करते हैं, वो जहाँ हमेशा ले जाओ, तब क्या तैयारी है? पाथी मन रास्ते का सामान, वही तैयारी है जो भगवान का भजन है। वो भगवान को भजन तक बोलूं या ये बात पक्की है। ये 3 सूत्र है हमारे पास, शास्त्रों में कहा है, ईर्षा, निंदा और द्वेष, ये बहुत बीच में अड़ंग है। ईर्षा जो व्यक्ति करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है, जो ईर्षा करता है वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता है। वो जो निंदा करता है, हमेशा निंदा कहा, वो निर्णय कभी जीवन में नहीं ले सकता है। और जो द्वेष करता है, उसका हृदय कभी पवित्र नहीं हो सकता, निर्मल नहीं हो सकता। एक माता जी थे ना, कभी नहीं करती दान, कभी मत पर नहीं दान करो। जो उनके हमारे यहाँ कुछ माता जी चावल 6 नहीं कुटिया नहीं आए, 8 पिसू नहीं आए, कभी दान नहीं किया। एक बार क्या हुआ, एक साधु आया उनके घर में, माता जी ने कहा और कुछ नहीं है, एक गाजर पड़ा हुआ है, उसको होते ना कई काम होते, खाना लाए छान तो 3 बहुत सारे दिया, खान महाराज बोला भूख लगी महाराज ने गाजर खा लिया। ऐसी कथा आती है, और खा लिया तो मरने के बाद जब चले तो कहते हैं कि गाजर उसको ऊपर की ओर पकड़ने के लिए उसको मिल गया धराधाम से, ये विश्वास, और क्या उसको पकड़ लिया। अब जब उसने पकड़ लिया, जाने लग गए, 3-5 और पकड़िया, अब मिलन दे दड़ी वही मेरे दुश्मन साहब, इतने मेरा दुश्मन ये भी लिया बता दे, ताज बड़ा मैंने ना 3 दिन आज छोड़ी। तो जब तक द्वेष नहीं गया हमारे मन से, तब तक भगवान हमारे हृदय में आ ही नहीं सकते।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित न भावा, मोहि कपट छल चित न भावा। भगवान ने बोला कोई जरा ने तुमको शास्त्री को भगवान मिल जाए असंभव है। हमने धोती पहन ली, चंदन लगा दिया, पूरे शरीर में राख मल दी, सब कुछ कर दिया, अगर मन हमारा निर्मल नहीं हुआ तो भगवान हमें नहीं मिलेंगे। कथा याद कर दी, हजारों कथा सुन ली, लेकिन मन निर्मल नहीं हुआ तो बेकार है। सबरी के भगवान स्वयं गए, सबरी के यहाँ भगवान विदुर के यहाँ स्वयं गए, तो मन निर्मल, भगवान की कथा से मन निर्मल होता है। तो समुद्र मंथन का अर्थ होता है कि मन को निर्मल करना। भगवान ने विष पिया, उसके बाद जब मंथन हुआ तो मंथन के बाद जो रत्न निकले देवताओं ने ले गए। उसके बाद भगवान की कथा, अमृत निकला, धन्वंतरी भगवान ने अमृत लाया। देखो फिर कथा रुक गई, समुद्र मंथन रुक गया, लोभ आ गया। देवताओं ने कहा हम पाएंगे इसको, ऋषियों ने कहा हम पाएंगे, राक्षसों ने कहा हम खाएंगे, हम पिएंगे अमृत को। थोड़ी देर तक समुद्र मंथन रुक गया। उसके बाद क्या हुआ कि स्वयं भगवान की शरण में हम सब लोग गए। विष्णु भगवान मोहिनी अवतार, बोलो मोहिनी भगवान की, बोलो मोहिनी भगवान की। और भगवान ने अपने हाथ से देवताओं की लाइन अलग की और राक्षसों की अलग की, और अमृत का जो बंटवारा किया, देवताओं को पिलाया। राहु बीच में बैठ गया था, भूल से उसने भी अमृत पी लिया और भगवान के सुदर्शन ने उसका गला काट दिया, एक केतु हो गया, 9 ग्रावड़ी। उसके बाद भगवान शंकर मोहिनी के पीछे भागे। कथा अनंत है, सोने चांदी की वहां खान बनी। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कथा श्रावण में इसलिए सुनी जाती है कि समुद्र मंथन में भगवान का सबसे पहले अभिषेक हुआ दूध और जल का। तब से भगवान भोले बाबा ने कहा श्रावण के महीने में जो मेरी कथा को सुनता है, मेरे भजन को सुनता है, जो कथा करवाते हैं, उनके तो 21 पीढ़ी तर जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। सूतोवाच समुद्रा निकटे देशे, समुद्रा निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञका बसन्ति यत्र पविष्ठानां देवधा विततस्जनाः। सूजी कथा सुना रहे हैं, सनकादिक ऋषि कथा को सुन रहे हैं, शिव पुराण की कथा। एक उदाहरण दिया, उदाहरण के बिना, दृष्टांत के बिना हमारी बुद्धि सिद्धांत को ग्रहण कर ही नहीं सकती। समुद्र के किनारे एक नगर था, एक गांव समुद्र किनारे थे, जैसे नदी के किनारे सूखी गांव है, इसी प्रकार से समुद्र किनारे एक वास्कल नाम का गांव था। उस गांव में ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, वैश्य रहते, शूद्र भी रहते। देखो ये भगवान ने हमको बांट रखा है, एक है हम सब लोग, ये ध्यान देना। एक परंपरा बना रखी है। इसी शरीर में कहा ब्राह्मणों मुखमासी, ब्राह्मण क्या है? मुख है। क्षत्रिय क्या है? बाहु है, हमारी रक्षा करते हैं आप लोग। क्षत्रिय नहीं होते तो यज्ञ में नहीं होते, ब्राह्मण भूखन मरते, सब भूखन मरते। धन्य है आप लोग, आज से नहीं
सतयुग से ब्राह्मण देवताओं की सेवा करते आ रहे हैं। भगवान राम ने सेवा की। और ध्यान देना, ब्राह्मण मुख है, अगर मुख सुधरा हुआ होगा तब हमारे हाथ, क्षत्रिय हमारे सेवा करते हैं। ये क्षत्रिय हैं। कहा ये हमारा जो उदर है ये वैश्य है। कहा कि नीचे की तरफ जो भाग हमारा है वो शूद्र है। तो एक ही अंग में चारों वर्णों का उदाहरण दिया। अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये शास्त्र में कहता है स्वधर्मम निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जो अपने अपने धर्म का पालन करेगा वो सुखी रहेगा। तो चार वर्णों की वहां लोग रहते थे, आपस में प्रेम से रहते थे। किंतु क्या हुआ? कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखीश्च भार्या मूर्खश्च पुत्रा विधवश्च कन्या बिन अग्निमेतत् प्रदिहन्ति काया। कुग्राम वासः, जिस गांव के लोग धर्म कर्म नहीं करते हो, आपस में झगड़ा करते हो, एक दूसरे की नहीं मानते हो, माता पिता की सेवा नहीं करते हो, सास ससुर की सेवा नहीं करते हो, पति पत्नी में हमेशा कलह हो, झगड़ा हो, तो कहा वो कुग्राम है। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम, क्रोध से बनाया हुआ भोजन सारा दिन आपका खराब हो जाएगा। कुलहीन सेवा कुभोजनम, क्रोधमुखी भार्या हो, पत्नी हो और क्रोधमुखी हो तो कहा वो जीवन बेकार है। धर्मपत्नी ने भोजन बनाया बहुत सुंदर, कई प्रकार के भोजन बनाए, पकवान बनाए, पति को परोसी, और उस समय ऐसे ऐसे परोसा भोजन के साथ और भी इनमें परोसी वारे तो पड़ो। कुभोजनम, क्रोधमुखी भार्या, और मूर्ख हो पुत्र, मूर्खश्च पुत्रः विधवश्च कन्या बिन अग्निमेतत् प्रदहन्ति काया। कहा ऐसा गांव, ऐसा जीवन व्यर्थ हो जाता है। उस बास्कल गांव में धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मण बिगड़ने लगे। जब ब्राह्मण बिगड़ता है, ब्राह्मण बिगड़ने लग गया, ब्राह्मण समाज जब बिगड़ने लग गया तो और वर्णों की क्या बात हो रही, और वर्ण भी बिगड़ने लग गया। उसमें बिंदु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम चंचुला थी। बहुत अच्छी पत्नी थी, पति की सेवा, पति के अनुकूल, समय पे भोजन देना, समय पे सब काम करना, बहुत अच्छी पत्नी। किंतु वो जो बिंदु नाम का उसका पति था, उसका रास्ता बिगड़ गया, वो विलग हो गया, भटक गया रास्ते से। और जब रास्ते से भटक गया तो उसने गलत संग पा लिया, और गलत संग पा लिया तो कभी रात को घर में आता, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे। पति कहते बोला, पति जो गिरने से बचाते, और जब पकड़ पकड़ ढूंढे आप ही पकड़ो, पतति पतता पतंती, जो गिरने से बचाए वो पति है। वो जो गिर गिर के आए, पकड़ पकड़ के लावे, तो वो क्या पति फरकन लगता कोता। बिल्कुल नहीं। कथा हम सुन रहे हैं, कथा के बाद हमारे अंदर अगर कोई व्यसन है तो परिवर्तन। तो बिंदु नाम का जो पति था, कभी 12 बजे रात आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है। पत्नी बहुत परेशान हो गई, कभी खाना नहीं खाता है, खा के आता है, कभी कुछ, बहुत रोई, बहुत समझाया पति को। पति ने कहा तू भी अपना रास्ता बदल दे। बहुत कम होता है सर,
हमने सुना है जहाँ पत्नी शांत होती है वहाँ पति तेज होगा, और जब पति तेज तब पत्नी शांत, तो तब चलो घर और दुई वही एक नारी। तब तो भैया रोज बरसते तब बरसते, किंतु यहाँ ऐसा हो गया दोनों बिगड़ गए। ऐसा शिव पुराण के महात्म्य में आया है, दोनों ही बिगड़ गए। उसने कहा पति बिगड़ गए तो पत्नी भी बिगड़। अब तो दोनों उनका कोई टाइम नहीं घर में आने का। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, जर्जरता आ गई और पति समाप्त हो गया। पति मर गया, कहे 50 बन गया वो। अब पत्नी अकेली रही, तो पत्नी वृद्ध अवस्था में एक बार क्या हुआ कि शिव मंदिर में पहुंच गई। ऐसे भगवान की कथा हो रही थी और कथा में सुना, व्यास जी ने कहा जो पत्नी अपने पति के विपरीत जाती है, जो भी पुरुष पत्नी के विपरीत जाता है, पत्नी जाती है, तो यमराज अगर वो हाथ से पाप करती तो उसके हाथ काट देते, अगर पांव से पाप करती तो पांव काट देते। कहा जिस अंग से पाप करती उसी अंग का नष्ट कर देते हैं यमराज उसको। कथा में सुना, अब तो वृद्धता आ गई थी, ज्वर भी पीड़ा, सही कोई अंग काम नहीं कर रहे। कथा सुनी तो मन में भय हो गया कि मैंने बहुत पाप किया। जब हम पाप कर देना तो बहुत ध्यान से करते हैं, कोई देखे नहीं, किसी प्रकार से सचेत अवस्था में पाप करते हैं। तो जब पुण्य करते हैं तो घमंड से करते हैं, तो पुण्य तो भूल जाते हैं। पाप कर रखा है हमने ढंग से है, बिल्कुल याद है हमें। छोटू उदाहरण ना, जब फरके ना कहीं फरके ना बाढ़ तो कीचड़ में हमारे 2-4 और लगे, तो जब झट फरके ना हम तो आप पर पहले हम लोग कहें देखिए ना फरके में कुछ नहीं लगी, मेरे चोट ना कुछ नहीं लगी, ये चाहता क्या लगा सब उधर तुम फरका चा मैं फरका चा जो ये फरके ना कोई चोट नहीं लगी, ना कुछ ना भाई ना कुछ ना भाई। जब हम पाप करते हैं तो बहुत ध्यान से, तो आज वो चंचुला जब कथा सुन रही है तो जो बात सुन रही है एकदम बैठ रहे, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने सारे पाप किए। श्याम को ने व्यास जी में गंगा यमुना सरस्वती रोने लगी जोर जोर से, मुझे बचाओ। शिवोहम 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 सारी बात बोल दी, सारे पाप खोल दिए, सारे पाप खोल दिए। देखो ये काम अच्छा कर दिया उसने।
कोई उपाय है तो कल्याण करो हमारा। ब्राह्मण देवता ने बोला, शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा के ऊपर कोई कथा नहीं। अनंत पाप भी किए हों, अगर शिव महापुराण की कथा सुन ली तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक तिल्ली है, छोटी तिल्ली है, उसको कहीं जलाओ तो ढेर लगा, अंबल लगा है सूखे स्वतर का, स्वतर बोलना आप, स्वतर ना, सूखा हुआ, अगर स्वतर, अगर एक तिली लगा दो, छोटी सी तिली उसको भस्म कर देती है। कहा ऐसे ही शिव नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस नाम से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते। एक महीने तक मन लगा करके बिल्कुल फलाहार नहीं किया, फलाहार न करते ना। धन्यवाद तुमने प्रकाश पवार में नौ क्या क्या सेवा मान लिया सब, तुम सब फलाहार, फलाहार नहीं हम कहना, हम नहीं कहना फलाहार, वहाँ हम फुलहार कहना, फुलहार, फुलहार। धन्य भाई, ये धन्य और तुम ले धन्य, हमारे प्यार। तब चटनी क्या थे आज, पोला क्या था, क्या पोला, पोला बोल भाई, पोला है तो नहीं, सीधा 10-15 सीधा भीतर आलू। धन्य फलाहार देवता, हे मेरा फलाहार। साबुदाना नहीं, चाय, दूध, धन्य है आप। जन्मे को पढ़ते भले तो यार अशास्त्रीदार बात। शास्त्र ने बोला अगर कथा सुननी है तो हो सके तो निराहार रहो, फरार मत करो, हमारे बस की नहीं है। नहीं तो कहा कि एक टाइम फलार और दूसरे टाइम भोजन, और नहीं रह सकते हो तो दोनों टाइम कम कम, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। इतना बड़ा देवता है जो भी जठराग्नि पचा देती है। जिस प्रकार से जठराग्नि सब चीज पचाती है, इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। जिस प्रकार से हमारा उदर जठराग्नि, हमारी पेट की जो अग्नि है, खट्टा मीठा सब कुछ भस्म कर देता है। ये उदाहरण है। इसी प्रकार से भगवान का नाम ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, जो भी इष्ट है आपका, कहा वो सारा जो जन्म जन्मांतर का हमारा पाप है उसको समाप्त कर देता। जन खान पचुत्ता पाप कर दो नाम से विश्वास। ब्राह्मण देवता ने कहा हे चंचुले, चिंता मत कर, शिव पुराण की कथा सुन 1 माह तक। और उस चंचुला ने इतना हृदय काम रहा था, पूरे महीने तक वो जल पिया, 1 महीने तक शिव पुराण की कथा सुनी, 1 महीने तक, या 2 घंटा 3 घंटा बैठो आप अपने, पूरे 1 महीना केवल 1 घड़ी दिन में आराम विश्राम और रात को विश्राम, खाना नहीं पानी पीना, और केवल भगवान शिव पुराण की कथा सुनी। क्यों? उसको चिंता हो गई मेरे पापों को किस प्रकार से नष्ट होगा। और जब कथा समाप्ति हुई 1 मास पर्यंत, जैसे कथा समाप्त हुई भगवान के गण आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। गण पहुंच गए, बैठो चंचुले, धन्यवाद तुम्हारा, तुमने भगवान की कथा सुनी। अहोभाग्य है ऐसे प्राणी जो भगवान की कथा सुनते हैं, शिव कथा। यम के दूत आए, उनको समझा दिया शिव के पार्षदों ने
कहा जो भगवान के अंते मति सागति, कम से कम अंत समय में जो भगवान की कथा को सुनता है तो उसके गति भी अच्छी हो जाती है। तो बात सही है, जब हम रात को सोते ना तो छेली तो जो चिंतन हुए तो स्वप्न हम भाई बता नहीं। तो अंते मति सागति, पार्षदों ने बिठाया, फूलों की वर्षा हुई और शिवलोक चली गई। और शंकर भगवान जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। धन्य है चंचुले, आज माँ पार्वती ने आपका स्वागत किया, आसन दिया, सखी बना दिया, सखी बना दिया अपनी। माँ पार्वती की सखी बन गई और एक दिन माँ पार्वती के पास बैठ करके, धन्य है चंचुले, इस पति ने इतना परेशान किया किंतु आज भी उस पति का ध्यान करती। माँ पार्वती के सामने बैठ के रो रही। माँ पार्वती ने बोला, तू तो यहाँ देदी पे मान में तो क्यों रो रही आज? तेरे लिए कोई कमी नहीं, यहाँ पे प्रत्येक प्राण के लिए है, स्वर्ग जैसा जीवन बिता रही है, किंतु उसकी आंखों में आंसू थे। पार्वती ने पूछा, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू है? तो चंचुले ने कहा कि मेरे पति थे बिंदु नाम के, स्वर्ग लोक में पति याद नहीं, स्वर्ग लोक में बड़ी पति की याद कर रही है। देखो, वो जिस पति ने इतने परेशान किया फिर भी उसकी याद आ रही है, और जो पति परेशान न करो बेचारी, तो सच्ची बात हो। ट्रेन पता ना, ट्रेन पर ना सब तो बैठे, तो या उठो बार बार खड़ो और वहां बैठो, उठो खड़ो वहां बैठो, उठो। अब तेन पूछी क्या भाई उन्होंने तो खड़ो और बहुत खड़ो बहुत खड़ो बहुत, तेन बोल मैं छी कौन छी और छी दिया कि ना। आज रात बीती, आखिरी बात के जुकाम दे लेंगे, तेन छींक दिया, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। तेन बोल नहीं, अगर मैंने छींका तो मेरी पत्नी की याद आ जाएगी। तेरे पत्नी याद आए तो बड़ा अच्छा ठीक है कि नहीं, मेरी पत्नी नहीं स्वर्ग वास हुई। तीन बोले जे तो छिंकल हूँ तेन तो मैं तक बोलो। पति विपरीत जन्म जहाँ जाई, पति विपरीत जन्म जहाँ जाई, पति विपरीत जन्म जाई, पति विपरीत जन्म जहाँ जाई, पति विपरीत जन्म जहाँ जाई। विधवा हुई पाई तरुणाई। कहा पति के विपरीत किसी प्रकार कोई धर्म नहीं बोलता है पति विपरीत जाना है। आज चंचुला मां पार्वती के पास रुदन कर रही है। धन्य है चंचुले, इस कथा से हम सबको आपने मार्गदर्शन दिया। पार्वती ने कहा क्या बात है? कहा मेरा पति बिंदु नाम का बहुत ही कुमार्ग में जाने वाला था, दुष्ट हो गया था, संग से बिगड़ गया था, न जाने कौन सी गति उसकी होगी। भोले शंकर भगवान के पास गई मां पार्वती। मां पार्वती ने कहा भोले आपका नाम तो भोला है, भोला बम बम बोले, बम बम बोलते हम लोग, बम बम बोलो, बम 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 बम। सबसे पहले किसने बोला बम बम? कुछ पता है? बम बम कहने पहले बम 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 ना बोला, बम बम। सबसे पहले बोली दक्षिण में, जब तक गौ के काटी और तब लाए थे पर क्या गौ
सब झाड़ा बाघ रंगलाए वो बाघ रंग भम तब करते नहीं स्तुति भम 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 होते ही भगवान में जो बम बम बोलेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। बम 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 भोले बाबा के पास ज्यादा भी पूजा होगी। अब आलस से आगे भोले से निराला भोले बाबा से निराला बस मैं ठीक भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू बाजे अगमन कमने भेद खोले। उनका डमरू डम डम बाजे अगमन कमने भेद खोले। उनका डमरू ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप चमकती अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला बाबा से निराला भोलेनाथ से निराला सबनाथ से निराला कोई और नहीं। हमने जिनका कष्ट मिटाया मुझको स्वामी सुराया। हमने जिनका कष्ट मिटाया तुझको स्वामी क्यों मिलाया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं।